अब हम अगला पॉइंट लेते हैं गेमेटोफाइट। So as we know that spore is the first cell of the gametophytic germination. बीजाणु के अंकुरण से ही युग्मकोद्भिद पीढ़ी का विकास होता है, इसीलिए बीजाणु को युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम अवस्था कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि बीजाणु के अंकुरण से जो अगुणित युग्मकोद्भिद बनता है उसको प्रोथेलस कहते हैं। क्या होता है? ये हमारा बीजाणु, अब ये होगा अंकुरित, जर्मिनेट। तो इसमें विभाजन होता है, विभाजन से दो सेल बनती है, एक छोटी और एक अपेक्षाकृत बड़ी सेल बनती है। जो छोटी सेल बनती है उसका नाम है राइजोडियल सेल। अब ये राइजोडियल सेल क्या होती है? ये एक लंबी धागेनुमा संरचना बनाती है जिसको कहते हैं राइजोइड्स। और ऊपर वाली जो बड़ी कोशिका है उसमें अब लगातार कोशिका विभाजन होता है और एक मुग्दराकार संरचना का निर्माण होता है और उसी से हमारे गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है ना। तो ये हमारा है गैमेटोफाइट। तो इस छोटी कोशिका से तो ये राइजोइड बना, मूलाभास बना, और ऊपर वाली कोशिका से गैमेटोफाइट बनता है। जब इसका गैमेटोफाइट पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तब वो कुछ इस तरह का दिखता है। अनियमित आकार की एक हरी संरचना होती है, इसके निचले सिरे पर मूलाभास पाए जाते हैं। इसका जो ऊपर की ओर का शीर्ष भाग है वहां पर तो एंथीरिडिया या पूधनी का विकास होता है, जबकि इसकी भीतरी पालियों पर यहाँ स्त्री धनियों का विकास होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि क्योंकि यह होमोस्पोरस है अतः एक ही तरह के गेमेटोफाइट पर एंथीरिडियम और आर्किगोनियम दोनों का निर्माण होता है। ये क्या है? पूधनी, एंथीरिडियम। ये क्या है? आर्किगोनियम। ठीक है। और ये पूरी संरचना क्या है? प्रोथेलस, जो कि क्या है? अगुणित युग्मकोद्भिद, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। अब इसमें कुंभणु बनेंगे, इसमें अंडकोशिका बनेगी, निषेचन होगा और नई बीजाणुद्भिद पीढ़ी का निर्माण होगा। तो आप ये चित्र बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब हमें आगे बढ़ना है कि इसमें स्त्रीधनी और पुधनी का विकास कैसे होता है। चलिए, ओके, डेवलपमेंट ऑफ
आर्किगोनिया, स्त्री धनी का विकास। तो हमने पढ़ा था कि स्त्री धनी का विकास प्रोथेलस की आंतरिक जो पालिया होती हैं वहां होता है, जबकि पूधनी का विकास शीर्ष वाले भाग पर होता है। तो सर्वप्रथम कोई भी एक कोशिका आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है। इसको हिंदी में कहते हैं स्त्री धनी आद्यक कोशिका। स्त्री धनी आद्यक कोशिका, उसमें वही पेरिकाइनल डिवीजन होता है और दो प्रकार की सेल बनती है। एक तो बनती है प्राइमरी कवर सेल, प्राथमिक आवरण कोशिका। इन कोशिकाओं में उदग्र विभाजन, उदग्र यानी वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिससे क्या बनती है, 4 नेक सेल बनती है, यानी ग्रीवा कोशिका बनती है। और इन ग्रीवा कोशिकाओं से अल्टीमेटली बन जाती है नेक, या हमारी ग्रीवा का निर्माण होता है। चलिए, इसके बाद अब बची है हमारी दूसरी सेल, जिसको कहते हैं सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। आर्किगोनियल इनिशियल में विभाजन से एक तो प्राइमरी कवर सेल बनती है, दूसरी बनती है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, पीएस, जिससे दो प्रकार की सेल बनती है। एक को कहते हैं प्राइमरी नेक कैनाल सेल, प्राइमरी नेक कैनाल सेल, और दूसरी को कहते हैं प्राइमरी वेंट्रल सेल। इसको हिंदी में कहेंगे प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका, और इसको कहेंगे प्राथमिक अंडधा कोशिका। आई रिपीट, प्राइमरी नेक कैनाल सेल, प्राथमिक ग्रीवानाल कोशिका, और इसको कहेंगे प्राइमरी वेंट्रल सेल, प्राथमिक अंडधा कोशिका। तो हमारी जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल है उससे अल्टीमेटली बन जाती है ग्रीवानाल कोशिका। नेक कैनाल सेल, ग्रीवानाल कोशिका। ग्रीवानाल कोशिका। और हमारी जो दूसरी वेंट्रल सेल है उससे दो प्रकार की सेल बनती है। एक तो बनती है हमारी वेंटर कैनाल सेल, और दूसरी बनती है एग सेल। इसको कहते हैं अंडधा नाल कोशिका, इसको कहते हैं अंड कोशिका। इस तरह से अल्टीमेटली किसका, एक सेल का निर्माण होता है ना। तो यहाँ पर हिंदी नाम कंफ्यूज मत होना, ये प्राथमिक ग्रीवानाल कोशिकाएं हैं, ये ग्रीवानाल कोशिकाएं हैं। प्राथमिक अंडधा कोशिका, जिससे अंडधा नाल कोशिका और अंड कोशिका का निर्माण होता है। आप इसको बना लीजिए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स एंथीरिडियम। चलिए, अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथीरिडियम।
का विकास। तो इसका विकास हमने पढ़ा है प्रोथैलस के शीर्ष पर होता है। तो कोई भी एक कोशिका एंथीरिडियल इनिशियल की भांति कार्य करती है। उदानी आद्यक कोशिका, इसमें पेरिकाइनल डिवीजन होता है जिससे दो सेल बनती है। एक तो बनती है आउटर जैकेट इनिशियल और एक बनी है, एक तो मैं लिख देता हूं, आउटर जैकेट इनिशियल और दूसरी बनती है इनर एंड्रोगोनियल इनिशियल, है ना। तो ये तो एक आवरण कोशिका है, इसमें अनेक एंटीप्लानर डिवीजन होते हैं और अल्टीमेटली बन जाता है जैकेट। इसका एंथीरिडियम का जैकेट बन जाता है, आवरण बन जाता है। और हमारी जो इनर एंड्रोगोनियल सेल है, जिसको हिंदी में कहते हैं भीतरी पूजनक कोशिका, उसमें अनेक एंटी एंड पेरी प्लानर डिवीजन होते हैं और उससे जो कोशिकाएं बनती है उनको कहते हैं एंड्रोसाइट्स। एंड्रोसाइट्स जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्व पुंगणु कोशिका। और इन्हीं से हमारा बनते हैं एंथेरोजोइड, जिसको कहते हैं पुंगणु। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एंथीरिडियम, जिसका एंड प्रोडक्ट होता है एंथेरोजोइड। इसमें एंथेरोजोइड कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जो कि बहुकशाभिक होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, इस तरह से। So multiflagellate antherozoid is the characteristics of equisetum.